नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। रोज की तरह एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होता हूं। आज का विषय है नारियल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नारियल का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। नारियल एक बीजपत्री पौधा है और यह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गोवा, मुंबई, केरला आदि प्रदेशों में अधिकतर मात्रा में पैदा होता है। नारियल जो ज़मीन नमकीन होती है, जहाँ का पानी खारा होता है, उसी स्थान पर उगता है। नारियल सभी धार्मिक अनुष्ठानों में कलश के ऊपर रखा जाता है। जैसा कि आपको मैं दिखाता हूँ, नारियल, ये वाला नारियल जो है पूजा पाठ में रखा जाता है। जो ये नारियल है, यह भगवान गणेश के प्रतीक के रूप में भी जाने जाते हैं, इसीलिए इन्हें कलश पर रखा जाता है। नारियल को रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। जो भी कार्य हम घर में अपने करेंगे, उनमें सकारात्मक ऊर्जा का जब प्रभाव होगा तो वो कार्य हमारे सरलता के साथ संपन्न हो जाते हैं। नारियल का एक अन्य नाम है श्रीफल। श्री माने महालक्ष्मी, फल जो महालक्ष्मी को फल प्रिय है उसे ही श्रीफल कहा जाता है। जब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया था तो वो अपने साथ माता लक्ष्मी को, कामधेनु गाय को और नारियल के पेड़ को धरती पर लाए थे। भगवान विष्णु को भी नारियल बहुत प्रिय है। धार्मिक अनुष्ठानों में आपने देखा होगा कि नवरात्रि में भी विशेष रूप से नारियल का प्रयोग किया जाता है। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ जगदम्बा तीनों देवियों की नवरात्रि में पूजा की जाती है, तो उनके स्वरूप में नारियल का ही प्रतीक रखा जाता है। श्रीफल यानी माता लक्ष्मी को जो फल प्रिय है, तो देवी माता भी जो हैं लक्ष्मी माता का ही स्वरूप है। सरस्वती, लक्ष्मी और माँ जगदम्बा सब एक ही हैं, जो आदि शक्ति से प्रकट हुए हैं। इसलिए नारियल का प्रयोग नवरात्रियों में भी देवी माता को अर्पित किया जाता है। नारियल आपने देखा होगा कि यदि हम जिस जगह पे भगवान का पूजा पाठ करते हैं या गृह प्रवेश होता है या किसी चीज़ का उद्घाटन होता है, तो वहाँ पे भी नारियल तोड़ा जाता है। नारियल तोड़ने में विशेष रूप से पानी वाले कच्चे नारियल का प्रयोग किया जाता है। नारियल जब तोड़ा जाता है तो उसको तोड़ने का अर्थ यह है कि वहाँ पे जो देवी शक्तियाँ हैं, उनको बलि के रूप में नारियल तोड़ा जाता है। नारियल तोड़ के जो जल निकलता है, जो पानी निकलता है, उसका उस स्थान पे छिड़काव किया जाता है। छिड़काव से मतलब उस जगह को पवित्र किया जाता है, जिससे वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा और उस पूजा का हमें फल प्राप्त होगा। नारियल का एक अन्य नाम है पूर्ण फल। इसे पूर्ण फल की संज्ञा दी गई है, यानी जो माता लक्ष्मी को, माँ जगदम्बा, माँ सरस्वती तथा भगवान विष्णु को जो अति प्रिय है, वो फल है नारियल। तो इसको चढ़ाने से या इसको तोड़ने से उस शक्ति की पूजा अर्चना जो हमने की है, उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। अति पवित्र फलों में नारियल की गणना होती है। यदि हमें कोई भी फल उपलब्ध नहीं होते हैं तो हम नारियल अवश्य लेके जाते हैं। आपने देखा होगा कि हम माता वैष्णो देवी के धाम जाते हैं, हम माता पूर्णागिरी के धाम जाते हैं, हम माता दूनागिरी के धाम जाते हैं, या हम जितनी भी शक्ति पीठ हैं वहाँ जाते हैं, तो माता को अवश्य लाल चुनरी और नारियल भेंट करते हैं। इसका कारण यही है कि यह पहले तो एक पूर्ण फल है
और उसके बाद भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। साथ ही हमारी तीनों माताओं को यह सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए हम नारियल जो है हर जगह भगवान को अर्पित करते हैं, कलश पर भी रखते हैं। कलश में रखने से भगवान गणेश का यह प्रतीक माना जाता है और कलश में रखने से उस जगह पर जब सिद्धि विनायक विराजमान हो जाते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। नारियल के बारे में आपको मैंने जानकारी दी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नारियल में बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। नारियल का पानी पीने से या कच्चा नारियल खाने से हमारे शरीर में शक्ति का संचार होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। आपने देखा होगा कि जब घर में हमारा प्रसाद बनता है, कशार का प्रसाद बने या हलवा बनता है, जो भी चीज़ माता को हम अर्पित करते हैं उसमें हम ये गोले का प्रयोग करते हैं। गोला भी जो है इसी नारियल से ही हमें प्राप्त होता है। जब नारियल पक जाता है, सूख जाता है, उसके बाद इसके अंदर का जो गोला हो जाता है वो भी सूख जाता है, उसको हम जब बाहर निकाल लेते हैं तो वह गोला कहलाता है। नारियल के अंदर भी यही होता है। इसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम ऊर्जा के स्रोत के रूप में खाते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी स्त्री का यदि बच्चा होता है तो बच्चा होने के बाद उसके लिए जो ऊर्जा के रूप में हम लोग प्रसाद बनाते हैं तो उसमें जो है गोले का अधिकतम प्रयोग होता है। पजरी नाम रखा गया है, उसमें कई आइटम्स मिलाए जाते हैं, तो उसमें गोले का भी अधिकतम प्रयोग किया जाता है क्योंकि गोले में सभी विटामिन्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। आज के लिए आपको नारियल से संबंधित जानकारी दी, आपको अच्छा लगा तो आप लोग इस चैनल से यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप इससे जुड़े हुए हैं, पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने अधिकतम लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य हमारे धार्मिक संस्कृति का प्रचार करना है। यदि आप इससे सहमत हैं तो अधिक से अधिक इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।